एक आम सा गांव, एक गरीब किसान और एक पुरइसरार सोने का चम्मच। कहते हैं ये चम्मच जिसके हाथ लग जाए उसकी किस्मत बदल देता है। मगर क्या वाकई ये जादू था या आजमाइश? जब लालच ने अपनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया तो सच सामने आया। क्या ये चम्मच खुशी लाया था या तबाही? आज की कहानी है जादुई सोने का चम्मच, जो साबित करेगी कि असल जादू चीजों में नहीं बल्कि नीयत में होता है। एक गांव में एक गरीब किसान करीम रहता था। वो बेचारा बहुत ही मेहनती था, मगर किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी उसकी तैयार हुई फसल सैलाब की नजर हो जाती, तो कभी उसे अच्छी खाद न मिलने की वजह से सारी फसल तबाह हो जाती। घर के हालात इसी वजह से दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जा रहे थे। उसकी बीवी सूरा अक्सर फ़िक्रमंद रहती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों का खर्च कैसे पूरा होगा, घर का निज़ाम किस तरह चलेगा। इसी तरह मामूल के मुताबिक करीम एक दिन खेतों में गया और वहाँ हल चलाते हुए उसे ज़मीन के अंदर कुछ सख्त सी चीज़ महसूस हुई। बस वो जल्दी से देखने लगा कि आखिर यहाँ क्या छुपा हुआ है। बस फिर उसने वहां जल्दी से खुदाई करना शुरू कर दी। जब मिट्टी हटाई गई तो नीचे से एक चमकता हुआ सोने का चम्मच निकला, जिसे देखकर वो हैरान तो हुआ और सोचने लगा, क्या वाकई मेरे हालात बदलने वाले हैं? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। अब वो जल्दी से काम खत्म करके शाम को जब घर लौटा और वापस आते ही उसने अपनी बीवी को बुलाया और उसे वो सोने का चम्मच दिखाया। दोनों सोचने लगे, ये कहाँ से आया होगा, इसकी क्या हकीकत हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने हमारे ज़र्फ को आजमाने के लिए खेतों में जानबूझकर छुपाया हो। अगले दिन सुगरा ने मजाक में ही हंडिया बनाते हुए उस सोने के चम्मच के साथ खाने को हिलाया, तो उसकी खुशबू बहुत ही लजीज आने लगी। और अजीब बात ये भी हुई कि खाने का जायका भी गैर मामूली तौर पर अच्छा हो गया था। उसके बाद जब खाना पककर तैयार हो गया, दिखने में तो खाना बिल्कुल सादा सा था, सब्जी का सालन और साथ में रोटी। मगर जब सबने मिलकर खाना शुरू किया तो हैरान रह गए। बच्चे भी कहने लगे, अम्मी, आज का खाना तो बहुत मज़े का है। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देखने लगे कि ये राज तो कुछ और लगता है। उधर उनकी हमसाई जमीला, जब उसने सुगरा के घर से आया हुआ वो सब्जी का सालन चखा तो हैरान रह गई कि ये मामूली सी सब्जी इतनी लजीज कैसे हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब गांव के लोग अक्सर करीम के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते और आपस में बातें करते। कोई कहता, इसके पास जादुई चम्मच है जो हर चीज को खास बना देता है। तो कोई कहता, नहीं, मुझे तो लगता है ये कोई खुद जादूगर बनता जा रहा है। एक दिन करीम खेतों में काम करके वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे गांव का एक बहुत ही अमीर जमींदार मिला और उससे कहने लगा, हाँ भाई, मुझे पता चला है तुम्हारे पास कोई जादुई सोने का चम्मच है। वो चम्मच ऐसा करो मुझे दे दो, और जितनी मुंह मांगी कीमत तुम लगाओगे मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। करीम ने कोई जल्दबाजी से फैसला न किया, बल्कि पहले तसल्ली से उस जमींदार की बात को सुना और फिर उसे प्यार से कहा, नहीं, मैं ये नहीं बेच सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद ये मेरे पास अल्लाह ताला की अमानत है। वो जमींदार वहां से तो चुप करके वापस आ गया, मगर अपनी हवेली में पहुंचते ही उसने अपने मुलाजमों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मशवरा करने लगा। वो चाहता था कि किसी न किसी तरह बस वो जादुई सोने का चम्मच उसके हाथ लग जाए। जब रात का वक्त हुआ तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई चुपके से करीम के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई चोर आया हो। अभी वो चोर करीम के घर में घुसा ही था कि करीम की आंख खुल गई और वो जाग गया। जल्दी से आया और उसने चोर को पकड़ लिया। तभी उसे पता चला कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि उस जमींदार का भेजा हुआ आदमी ही था। अब वो चोर तो चला गया, मगर करीम वो सोने का चम्मच पकड़कर बैठ गया और वो पूरी रात सो न सका, क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि ये चम्मच उनकी जिंदगी में खुशी से ज्यादा लालच पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे गांव में फसाद बरपा हो सकता है।
अगले दिन जब सुबह हुई तो वो सोने का चम्मच उठाकर गांव से दूर एक दरिया था उसके किनारे गया और बहुत सोचने समझने के बाद उसने वो सोने का चम्मच उस पानी में फेंक दिया। जब वो वहां से घर आया और आकर उसने सारी कहानी सोहरा को बताई तो पहले तो सोहरा हैरान हुई, मगर फिर जब करीम ने उसे ये कहा कि मेरी बात मानो और उसको अच्छे से समझो, क्योंकि हमारी खुशी किसी चीज़ में नहीं बल्कि हमारी मेहनत में है। हम मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरह एक सोने के चम्मच के बगैर भी उनकी जिंदगी चलती रही। उन्होंने सीख लिया कि असल बरकत ईमानदारी और मेहनत में है, ना कि किसी जादुई चीज में। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, लालच इंसान को अंधा कर देता है। असल जादू किसी सोने के चम्मच में नहीं बल्कि साफ नीयत, मेहनत और शुक्र में होता है। इसीलिए जो शख्स अपनी मेहनत पर यकीन रखता है उसकी किस्मत खुद संवर जाती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.